15 ममालिक से मैं मेरे खुद के रिसर्च के मुताबिक मेरे नज़दीक मलेशिया जितने भी मुसलमान ममालिक है जो भी फ़िलहाल है मेरे नज़दीक सबसे बेहतर था इस मामला में, और इसीलिए मैंने मलेशिया चुना क्योंकि मलेशिया की कई खूबियाँ हैं। नंबर 1, मलेशिया इज़ वन ऑफ द फ्यू मुस्लिम कंट्रीज विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय सम आउटसाइड कंट्री। अक्सर मुसलमान मुल्क हो, नाम लेने की ज़रूरत है, आप सब जानते हैं, अक्सर ऑलमोस्ट ऑल वो कुछ ना कुछ फॉरेन कंट्री उन्हें कंट्रोल कर रहा है, एंड मोस्टली नॉन मुस्लिम कंट्री। तो मलेशिया चंद मुसलमान ममालिक में से है इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी फॉरेन पावर बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑल्सो दूर है। नंबर 2, इट इज़ नॉट इन द वॉर जोन ऑफ द मिडल ईस्ट। नंबर 3, इस्लाम इज़ अ फेडरल रिलीजन इन मलेशिया। नंबर 4, इस्लाम इज़ अ वोट बैंक इन मलेशिया। बहुत से ममालिक के अंदर, बहुत से मुस्लिम ममालिक में इस्लाम इज़ नॉट द वोट बैंक। और ये लगा कि अगर हम इट्स नॉट अ वोट बैंक, हालांकि मुसलमान ज़्यादा है, बिकॉज मलेशिया का यूनिक है कि जो मेरे नज़दीक 85% से ज़्यादा अगर मुसलमान है उस देश में, तो अनफॉर्चुनेटली इस्लाम डजंट बिकम अ वोट बैंक। और मलेशिया में क्योंकि 63-64% है, तो येट मुस्लिम वांट टू बी क्लोज टू इस्लाम, तो इस्लाम इज़ अ वोट बैंक। उसके बाद इस्लाम इज़ अ फेडरल रीजन। उसके बाद इकोनॉमिकली मलेशिया इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। Economically, living standard is much less compared to the Gulf countries or the other Muslim countries. I'm not talking about the other poor countries, but Gulf countries, Western countries में। उसके बाद अब देखी जाए तो it is in terms of Islamic economics, Islamic banking, one of the best Muslim countries जो Islamic banking है। In terms of volume, it will be number 2 after Saudi Arabia, but in terms of facility, वहाँ की Islamic जो banking है, it is the best in the world. वहाँ for example Islamic तकाफुल है, the halal certification is the best in the world and the most strictest, very strict. Halal certification अगर आप मलेशिया का पास करें, it's far superior than Saudi Arabia or most of the Gulf countries. उसके बाद इवन अगर आप टैक्स देना चाहते हैं, इनकम टैक्स आपको लागू होता है। अगर आप ज़कात अगर गवर्नमेंट के इदारे को जो है, जो ऑलरेडी सर्टिफाइड है, उनको आप ज़कात देते हैं तो आपकी इनकम टैक्स उतनी माफ़ हो जाती है। आपको अगर 1 लाख देने का इनकम टैक्स, आपने 1 लाख ज़कात दी तो आपको इनकम देने की ज़रूरत नहीं। द गवर्नमेंट कंट्रोल द मॉस। ऐसे कई मैंने देखा कि कंपेयर टू द अदर मुल्क, ओवरऑल आई फेल मलेशिया एंड दे आर प्राउड टू बी मुस्लिम। अभी आज की तारीख में आप देखेंगे कि जो पैलेस्टीन का जो इशू है, इन टर्म्स ऑफ फंडिंग ऑफ कोर्स बाकी गल्फ कंट्रीज है, कतर है, कुवैत है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जहाँ तक के ओपनली बात करने के लिए द ओनली हेड ऑफ स्टेट दैट आई नो, फॉर वन ऑफ द फ्यू हेड ऑफ मुस्लिम स्टेट जो ओपनली पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया, वो था प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया अनवर इब्राहिम। खाली प्राइम मिनिस्टर ने, द कंपटीशन बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन। अगर ऑपोजिशन 10,000 लोग को गैदर करते, रूलिंग पार्टी 50,000 गैदर करती। अगर ऑपोजिशन 10 मिलियन गैदर करती, 100 मिलियन गैदर करते सपोर्ट। तो इट्स गुड टू सी दैट देयर इज कंपटीशन बिटवीन द रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन फॉर गुड वर्क। तो इस तौर एंड मलेशिया एक मेरे नज़दीक जितने मैं ट्रैवल किया हूँ, इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहाँ ओपनली मुसलमान बात कर सकते इन सपोर्ट ऑफ द इस्लामिक कॉज, वेदर इट बी पैलेस्टाइन, वेदर इट बी रोहिंग्या, वेदर इट बी एनी इशू ऑन इस्लामिक, यू कैन टेक आउट अ प्रोटेस्ट ओपनली एंड द गवर्नमेंट सपोर्ट्स यू। बाकी जगह ऐसा नहीं है, दे मे सपोर्ट मॉनिटरी बट यू कैनॉट टेक आउट अ प्रोटेस्ट, यू कैनॉट ओपनली सपोर्ट। सो यू फील प्राउड टू बी अ मुस्लिम in Malaysia. Inshallah, I'll just come to you. And one of the best cities in Malaysia, I think, is Putrajaya.